नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे EMRS, KVS, NVS से आउट फिजिकल एजुकेशन के चार्ट। और आज की वीडियो में एक नोटिस भी शेयर करूंगा, उस नोटिस के बारे में भी बताऊंगा। और आज की वीडियो में एक वीडियो शेयर करने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को सुनना है और समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो शेयर करना चाहूंगा कि ये वो वीडियो है जो अभी मेरे पास आई, लोगों ने लगातार शेयर करी। मॉर्निंग में जब मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन करके देखा, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के छात्र हैं जो धरने पर बैठ गए अपने हक और अधिकार के लिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के थंबनेल में बताया कि हम सब लोगों को EMRS से बाहर कर दिया गया है। EMRS से हम लोगों को बाहर कर दिया गया है और हम लोगों ने सोचा था कोई बात नहीं, ये वो नौकरी है जो छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु में करनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बात आई तो पूरे इंडिया में खलबली मच गई फिजिकल एजुकेशन के छात्रों में। अब क्या होगा? अब तो कुछ स्टेप लेना होगा, अब तो कुछ करना होगा। तो पहली बार इतिहास में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ये स्टेप लिया कि हम अपने हक और अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं स्टूडेंट्स को बहुत सैल्यूट करूंगा कि पहली बार इन्होंने जो है एक स्टेप लिया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हम इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, हम लोगों के दिमाग में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है कि आप धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। बट कभी कभार हम मजबूर हो जाते हैं, कभी कभार हम मजबूर इतने हो जाते हैं कि जब हक और अधिकार हमारे से कोई छीनता है तो हमें देखा नहीं जाता है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है, हम बोल सकते हैं धरना प्रदर्शन का। और अपनी बात को रखने के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की आजादी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मैं लंबे समय से आपको वीडियो शेयर कर रहा हूं, लगातार जो भी चीजें आती हैं मैं आपको लगातार शेयर करता हूं। मुझे पता है कि आपके पास राइट इंफॉर्मेशन लेट से आती है, बट मैं प्रयास करता हूं कि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर देता रहूं, शेयर करता रहूं। तो इस वीडियो में इतने सारे छात्र हैं, लंबे समय से ये ग्रुप वो ग्रुप, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या अभी तक आपने EMRS पर स्टे लगवाई? नहीं लगवाई ना, नहीं लगवाई। इतने सारे ग्रुप बन चुके हैं, अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं, ये वो, बट रियलिटी पे कोई बात नहीं करता है। कितने छात्र हैं जो यूनाइट होने के लिए तैयार हैं? तुम SSC को देखो, BEd वालों को देखो, जितनी भी स्ट्रीम है सबको देख लो, एक आवाज पर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमसे धीरे धीरे सब कुछ छीना जा रहा है और आप देख रहे हैं, आपकी नजरों के सामने हो रहा है। भारत सरकार बात करती है, भारत की गवर्नमेंट बात करती है, वन नेशन की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, फलाना ढिमका की बात करती है। अरे इस पर कौन बात रखेगा? मैं आपको बता दूं, इस पर कोई बात नहीं रखेगा। मैंने हमेशा बताया है आपको, शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ की जब हम बात करते हैं ना, इसको साइड में रख दिया जाता है। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डोमेन है, सबसे बड़ा एक हम बोल सकते हैं एक पार्ट है जो आपकी लाइफ को बनाता है। जब शिक्षा की कोई बात करेगा तो वो आदमी पढ़ लिख जाएगा ना, वो आगे बात रखेगा। तो हम सब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो मेरी सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सारे लोग एक हो जाओ, अपने डिपार्टमेंट के सामने उनसे परमिशन लो। अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस पे धरना प्रदर्शन करो। अगर वहां पर भी आपको जो है परमिशन नहीं देते हैं तो आओ दिल्ली में, सारे लोग यूनाइट हो जाओ, एक डिसाइड करो। हम भी प्रयास करेंगे, हम भी 50-100 जितने भी लोग होंगे हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, तब जाकर कुछ हो पाएगा। ये भी नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पहली बार जो है इन्होंने जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के छात्रों ने जो है पहली बार, मैं इस शब्द को इतनी बार बोलूंगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन छात्रों ने EMRS, KVS, NVS के लिए एक स्टेप लिया। अब तो धरना करने की जो है बारी आ गई है, अब तो धरना करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक खिलाड़ी जो होता है ना, अपने जीवन में 8 साल 5 साल की उम्र से मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। 26 साल की मेहनत, 25 साल की मेहनत, 28 साल की मेहनत, और हम लोगों को क्या मिलता है? झुंझुना मिलता है, नहीं मिलता है। हम एक छोटी सी नौकरी के लिए इतना जो है इधर उधर जो है मूवमेंट करते हैं, गतिविधियां करते हैं, इधर उधर भागते हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या है? जो पॉलिसी मेकर हैं, मेजर प्रॉब्लम है जो पॉलिसी मेकर हैं, जो बनाने वाले हैं, वो लोग नहीं चाहते कि ये लोग आगे जाएं। तो आप समझ सकते हैं, ये पहली बार एक स्टेप लिया है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के छात्रों ने। तो मेरी सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, अगेन इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर फिजिकल एजुकेशन के कोर्स रन होते हैं, BPEd, MPEd, वो सारे लोग यूनाइट हो जाएं
और अपनी बात रखें, नोटिस शेयर करें। और मैंने जब से शुरुआत से लगातार आपको चीजें शेयर कर रखी हैं, तो सीबीएसई ने, एनवीएस ने, केवीएस ने क्या रिप्लाई दिया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं। तो आज की वीडियो में उसको भी हम चर्चा करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपकी लैब से स्किप हो जाएंगी। जब ये स्किप होगा तो याद रखना आपका सिलेक्शन भी स्किप हो जाएगा। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ये वो नोटिस है जो एनवीएस, केवीएस, सीबीएसई ने शेयर किया है, और इस नोटिस के बारे में आपको बताना चाहूंगा क्या क्या चीजें इन्होंने इस नोटिस में मेंशन कर रखी हैं। और बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, 26 की डेट में ये नोटिस शेयर किया है। आज की वीडियो में इस नोटिस के बारे में बताने वाला हूं, इसका पर्दाफाश करने वाला हूं। ये नोटिस जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर कर रखा है, ये नोटिस इजीली तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के बारे में अलग अलग टीचिंग और नॉन टीचिंग की जब मैं बात करता हूं, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने टीचिंग और नॉन टीचिंग की हम बात करें, 14 नवंबर से हमारे फॉर्म की शुरुआत हुई थी, और ये रेगुलर जो एप्लीकेशन की जो मॉनिटरिंग कर रहा है वो सीबीएसई कर रहा है। लगभग मैं बात करूं 14 लाख से लोगों ने लगभग ऊपर फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। लगातार पोर्टल पे जो है टेक्निकल दिक्कतें बताई जा रही हैं। कुछ लोग आरटीआई डाल रहे हैं, कुछ लोग लीगल नोटिस भेज रहे हैं, कुछ लोग नोटिस शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग मेल कर रहे हैं, कुछ लोग कॉल कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, एप्लीकेशन भेज रहे हैं, पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं, पोर्टल पर एप्लीकेशन जमा करने में टेक्निकल दिक्कतों के बारे में केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई के अलग अलग फोन नंबरों पर कॉल कर रहे हैं, और आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इन पर मेल एप्लीकेशन पोर्टल पर शिकायत और फोन कॉल में एक बड़ी दिक्कत बताई जा रही है कि चुनी गई पोस्ट के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा ना करने की वजह से पोर्टल उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जो मेन प्रॉब्लम मैं लगातार आपको शुरुआत से बता रहा हूं, इन्होंने यहां पर ये मेंशन कर रखा है। इस बारे में कैंडिडेट जितने भी हैं, छात्र हैं, खिलाड़ी हैं, एक बार फिर से बताया जाता है कि कोई कई पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हो पा रही है। केवीएस, एनवीएस एक जैसे नहीं है, और क्वालिफिकेशन में थोड़ा अंतर है, बदलाव है। यहां तक कि दोनों जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट का नाम भी एक जैसा हो सकता है। क्वालिफिकेशन में इस अंतर के कारण पोर्टल पर हर पोस्ट के सामने क्वालिफिकेशन के कई जो है ड्रॉप डाउन दिखाए गए हैं, जो कि किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि नोटिफिकेशन को अच्छी तरह और ध्यान से पढ़ें और चेक करें। उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बात करूं, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, थोड़ा सा लेंथी है हमारा नोटिस। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, यहां पर हम बात कर रहे थे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एक जैसा नहीं है और क्वालिफिकेशन में थोड़ा अंतर है, यहां तक कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट का नाम भी एक जैसा हो सकता है। क्वालिफिकेशन में इस अंतर के कारण पोर्टल पर हर पोस्ट के सामने क्वालिफिकेशन के कई ड्रॉप डाउन दिखाए गए हैं। किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वो प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़े और चेक करे। उनकी क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में बताई गई क्वालिफिकेशन से बिल्कुल मैच करती है या नहीं, इसके अनुसार कैंडिडेट को, छात्र को एप्लीकेशन पोर्टल पोस्ट और उससे जुड़ी क्वालिफिकेशन चुननी चाहिए। अगर कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन में बताई गई सही क्वालिफिकेशन चुनते हैं, तो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं। यहां पर इन्होंने ये बताया है, मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें जल्दी जल्दी, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर वे गलत क्वालिफिकेशन चुनते हैं तो पोर्टल उन्हें आगे बढ़ने से रोक देगा। कैंडिडेट को मिले ईमेल में एक और मुद्दा पोर्टल पर पेमेंट अपडेट को लेकर आ रहा है या फेल हुए हो जा रहा है। हम जो है छूट नहीं मांग रहे हैं, हम जो है रिलैक्सेशन नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमने बीपीएड कर रखी है, हमने स्पोर्ट्स में लंबे समय से समय दिया है, तो आप एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक इलेक्शन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो यहां पर सिंगल और सिंपल एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? मींस जब आपको पता है कि इंडिया के अंदर फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस के डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं, वहां पर आप मेंशन क्यों नहीं करते? बीपीएड को इतनी तरीके से मेंशन क्यों नहीं किया गया है? तो किया गया तो हमारा फॉर्म अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपको इससे पहले नहीं पता था? आज से हम 30 साल 40 साल पहले जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल था, सारी चीजें इतनी तरीके से रन होती थी। अब ऐसा क्यों? कहां जाएंगे?
जिन लोगों ने बीपेड कर रखी है, एमपेड कर रखी है, वो लोग कहां जाएंगे? तो मेरी सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसके लिए आपको यूनाइट होना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो रील देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। साफ साफ नोटिस में कर दिया है, जो छात्र बदलाव या छूट चाह रहे हैं, कोई भी बदलाव, कोई भी जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। इन्होंने ये नोटिस शेयर किया है और वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जो भी नोटिस आता है मैं लगातार आपको बताता हूं। तो मेरी सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे कुछ नहीं होने वाला है। तैयारियां सारी रखी रह जाएंगी, जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं सारी रखी रह जाएंगी, बट जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन निकालना आपकी बात है। आप लोगों को इकट्ठा करो, यूनाइट करो, अपनी बात रखो। फॉर्म मीन्स हम मानते हैं, इन्होंने सीसेट के भी बारे में बता दिया कि कंपलसरी नहीं है, ठीक है, हमने बात मान ली। तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जब बीपेड किसी ने कर रखी है, ग्रेजुएशन आपको पता है अलग अलग कोर्स से कर आते हैं, बीकॉम करके आ रहा है, कोई बीए करके आ रहा है, बीएससी करके आ रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता रहता है कि हम कहां जाएंगे। स्पोर्ट कोटे से प्रयास करता है कि हमारी नौकरी लग जाए, जब उसकी नौकरी नहीं लग पाती है, किसी को स्पोर्ट कोटे से नौकरी पसंद नहीं है, कोई बेल्ट की नौकरी में नहीं जाना चाहता है, कोई आदमी टीचर जो है टीचिंग प्रोफेशन को चुनना चाहता है, तो वो बीकॉम करने के बाद भी चुनता है, वो बीए करने के बाद भी चुनता है, बीएससी करने के बाद भी चुनता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो वहां पर वो ऑप्शन होना चाहिए था। अगर ऑप्शन है तो फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा? तो ये सवाल है हमारा, ये प्रश्न है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा। इस पर जल्दी से जल्दी आप बदलाव करें। हजारों लाखों छात्र बैठे हुए हैं लगातार, मैं तो कॉल उठा के परेशान हो गया, मैसेज को सीन करते करते परेशान हो गया। बट ये परेशानी नहीं है, संघर्ष है। मैं भी आपका रिप्लाई दूंगा, सपोर्ट करूंगा, जितना भी प्रयास होगा, जो भी चीजें होंगी वो आपको राइट टाइम पर शेयर करूंगा। बट आपकी भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, आप भी हिम्मत से काम लेंगे, सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे लोगों को बढ़ावा देंगे, बताएंगे ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग क्या है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, उनको कोई फर्क नहीं है, उनको बड़ा मजा आ रहा है। आप समझ गए होंगे इशारों में, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका फॉर्म इजीली तरीके से भर जा रहा है, उनका फॉर्म इजीली तरीके से सबमिट हो जा रहा है। तो मैं समझता हूं ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे लिए, हमारे मींस हम बोल सकते हैं 1 ईयर बीपेड वाले स्टूडेंट्स के लिए, 2 ईयर बीपेड वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। जो 4 ईयर का जो प्रोग्राम है उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा मानना है कि सारी सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन की हम बोल सकते हैं कॉमन है, स्ट्रीम एक है, परिवार एक है, बट संस्थान की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए, हमारी बात रखनी चाहिए, लोगों को यूनाइट होना चाहिए, तब जाकर हम जीत पाएंगे। अदरवाइज ऐसा चलता रहेगा, मैं भी वीडियो बनाता रहूंगा, मैं भी शेयर करता रहूंगा, आप भी अपनी जगह पर हैं, हम भी अपनी जगह पर हैं, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ ऐसे ही देखते रहेंगे। तो मैं समझता हूं आज की वीडियो मैंने आपको जो शेयर किया है, आप सारे लोग अपनी राय देंगे, कमेंट करेंगे। वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, बट अपनी राय जरूर शेयर किया करो कि हाँ ये सही है या गलत है, ये जो है बदलाव होगा या नहीं होगा, ये अपनी बात पर जो टिका रहेगा, या इसको हिलाना है तो हिलाना है, तो आपको यूनाइट होना होगा। अगर इसको हिलाने की अगर सोच रहे हैं तो यूनाइट होना होगा, अदरवाइज इसका एक पेज भी नहीं ला सकते। संस्थान से, इंस्टीट्यूट से, सरकार से अगर लड़ना है तो आपके पास भीड़ होनी चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए, तभी आप अपनी बात रख पाओगे। मैं यहाँ पर जो है आपको मतलब नेगेटिव चीजों के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके हक की बात कर रहा हूं। आप सबको दैट जब हम बीपीएड कर रहे हैं, एमपीएड कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी नौकरी खत्म हो रही है, तो हमारे इस कोर्स करने से क्या फायदा है? हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे? तुम खुद सोचो, हम कहां जाएंगे, हम क्या करेंगे? तो ये सोचने वाली बात है कि जब इतने सारे कोर्स रन हो रहे हैं और हमारे लिए वैकेंसी नहीं आती है, तो प्रस्ताव कौन रखेगा? जो यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए वो प्रस्ताव रखेंगे, जो पॉलिसी, जो बोर्ड में मेंबर है, एनसीटी में मेंबर है, सीबीएसई में मेंबर है, वो कब बात रखेंगे? वो कब बात रखेंगे? हम तो एक यूट्यूबर हैं जो चला रहे हैं और अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आती है। हम एक अपने आप में हम बोल सकते हैं अपने आप को छोटा मानते हैं, बट हमारी बात रखने के लिए जो बड़े बड़े टॉप संस्थानों में टॉप पोस्टों पर बैठे हुए हैं, उनकी भी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि छात्रों के साथ आओ, चलो हम अपनी बात रखेंगे, हम लेकर चलते हैं। किसी ने क्या स्टेप लिया? नहीं लिया ना। आप समझ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है और इस लड़ाई में कोई साथ नहीं देगा। इस लड़ाई में छात्र छात्र की सपोर्ट करेगा, खिलाड़ी खिलाड़ी की सपोर्ट करेगा। हम सब लोग मिलकर
अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, हम सब लोग मिलकर अपने हक अधिकार के लिए बात रखेंगे। और मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत एग्रेसिव मोड में बना रहा हूं, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। मतलब जैसा है वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने 26 को नोटिस भी रिलीज कर दिया, 4 दिसंबर को लास्ट डेट है। आप क्या करेंगे? मेरे पास अभी भी लगातार कॉल आ रहे हैं, अनुज सर क्या करूं, फॉर्म को सबमिट कर दूं, एक तो मिल जाएगी, अनुज सर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं भी थक जाता हूं, मैं भी रिप्लाई देते देते थक जाता हूं, बहुत दिक्कत होती है। बट क्या ही बताएं, देखो आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, मैं आपको शेयर करूंगा। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप साफ साफ अपनी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से आप बिलोंग करते हैं, लीगल नोटिस भिजवाओ। लीगल नोटिस का जो खर्चा होता है 450 रुपए खर्चा होता है। एक जिले में सपोज दैट हम 25 छात्र हैं, 25 छात्र मिलकर लीगल नोटिस भिजवाओ डिपार्टमेंट को, संस्था को, एनबीएस को, केबीएस को, सारे भी ईएमआरएस। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपने ईएमआरएस की वैकेंसी पर स्टे लगवा दी तो आप सोच लो बहुत बड़ा युद्ध जीत जाएंगे। अगर आपने ईएमआरएस की पोस्ट पर रोक लगवा दी तो आपकी बहुत बड़ी सफलता होगी। आगे चलकर कोई भी ऐसा जो है एरर नहीं करने वाला है। तो आपका यह भी फर्ज बनता है कि ईएमआरएस के एग्जाम पर आप स्टे लगवाएं, उसको रुकवाएं। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, इन सारी चीजों में आपको कंप्लीट तरीके से, संपूर्ण तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना है। अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है, इन कामों में भी हिस्सा लेना है और पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं कि पढ़ाई बंद कर चलो हम ये धरना करेंगे, चलो हम वहां चलेंगे, नहीं। पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यू सारी चीजें करनी है। जैसे मैं अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है वो मैं कभी मिस नहीं करता, मैं आपको वीडियो भी शेयर करता हूं, अपने मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क भी करता हूं। तो पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। अगर आप ईएमआरएस की पोस्ट पर जो है रोक लगवा देते हैं, जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो सोच लो एनबीएस केवीएस को भी आप उस पर भी रोक लगवा सकते हैं। तो मेरी सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, तब जाकर काम चलने वाला है। अब मैंने सारी चीजें आपको शेयर कर दी है, अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे। यस सर, हम रेडी हैं, हम तैयार हैं। मिलेंगे हम जल्दी एक नई इंफॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।